आज हम महाभारत की भूमिका को आगे लेकर चलते हैं कि महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। दोनों के अंतर को हम देखते हैं। रामायण और महाभारत भारत के दो गौरवपूर्ण ग्रंथ हैं। दोनों ग्रंथों को तुलनात्मक रीति से देखें तो जहाँ रामायण आत्मा है वहाँ महाभारत शरीर है। दोनों ग्रंथों में अनेक समानताएं होने पर भी अनेक विषमताएं हैं। रामायण के पास आदर्श है, उसमें नायक का पक्ष स्वर्था निर्दोष और खलनायक का चरित्र सदोष चित्रित किया है। परंतु महाभारत का चित्रण ऐसा नहीं है। महाभारत में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। अच्छे से अच्छे पात्र युधिष्ठिर में भी दोष है और बुरे से बुरे पात्र दुर्योधन एवं कर्ण में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। रामायण में आदर्श भातृ प्रेम का चित्रण है तो महाभारत की भित्ति ही भातृद्रोह पर है। रामायण का अर्थ है राम जमा अयन अर्थात राम का मार्ग, अतः उसमें श्री राम के चरित्र की ही प्रधानता है। परंतु महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का महाकनन है। रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है। धर्म रामायण कालीन संस्कृति का प्राण था, परंतु महाभारत का युग कर्म प्रधान था। रामायण में करुणा, भावुकता, संयम और सरलता की छाप है। महाभारत में दर्प, औदार्य, तेज और उग्रता का तांडव नृत्य है। रामायण में पद पद पर धर्म की दुहाई की गई है, परंतु महाभारत में स्वाभिमान का दर्प उसके पात्रों की रग रग में भरा है। रामायण का अध्ययन करते हुए पाठक शांत रस में सरोबार हो जाते हैं, परंतु महाभारत पढ़ते समय वह वीरत्व से उद्वेलित हो जाता है। परंतु महाभारत में राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, भरत जैसे आदर्श भाई, हनुमान जैसे आदर्श सेवक तथा भक्त और सेवा, सीता जैसी पतिव्रता नारी नहीं है। तो रामायण में भी भीष्म जैसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जैसे फक्कड़, विदुर जैसे नित्य, कुंती और द्रौपदी जैसी तेजोदीप्त नारियां और श्री कृष्ण जैसे प्रत्युत्पन्नमति महान कूटनीतिज्ञ और गंभीर तत्वदर्शी पात्र दुर्लभ है। महाभारत की संस्कृति रामायण कालीन संस्कृति के समान समुन्नत एवं समुज्ज्वल नहीं थी। कहाँ श्री राम का परम पावन और आदर्श आचरण और कहाँ युधिष्ठिर की द्यूत आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति, कहाँ लक्ष्मण और भरत आदि का आदर्श भातृस्नेह और कहाँ युधिष्ठिर के प्रति भीम और अर्जुन द्वारा अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग, कहाँ श्री राम और भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा और कहाँ दुर्योधन की ये राजलिप्सा। इस प्रकार दोनों के सांस्कृतिक आदर्शों में महान अंतर है। रामायण की प्रजा राज कार्य में अधिक रुचि लेती थी और अन्याय का विरोध करने में नहीं हिचकती थी। कैकेयी द्वारा सीता को वल्कल वस्त्र दिए जाने पर प्रजा एक साथ चिल्ला उठती है, धिक त्वाम दशरथम। किंतु धृतराष्ट्र की राजसभा में द्रौपदी की दुर्दशा होने पर प्रजा की तो बात ही क्या,
भीष्म और द्रोण जैसे वयोवृद्ध भी कुछ नहीं बोलते। युद्ध के आदर्शों में भी परिवर्तन पाया जाता है। युद्ध क्षेत्र में रावण के घायल और रथहीन हो जाने पर राम जैसे ये कहकर छोड़ देते हैं कि घायल का वध करना धर्म विरुद्ध है। परंतु महाभारत में शस्त्र छोड़े हुए भीष्म और द्रोण का वध, रथ से उतरे कर्ण का वध, अपितु सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। राम, रावण अथवा लक्ष्मण मेघनाथ के युद्ध में वह क्रोधोन्मत्त और घृणा सूचक प्रलाप नहीं पाया जाता जो भीम, दुर्योधन तथा कर्ण और अर्जुन के मध्य होता है। रामायण की सभ्यता अधिक शिष्ट, सुसंस्कृत, मर्यादित और आदर्श है। महाभारत में वर्णित सभ्यता अशांति में और अव्यवस्थित है। आज हम इतना ही रखते हैं। ओम शांति।